बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबर्ड सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान की बैठक में नए आर्मी चीफ के चर्चे हैं। ये मामला क्या है, इस पर तफसीली बात करेंगे कि बाजवा साहब जो हैं वो एक्सटेंशन ले रहे हैं, बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं ले रहे, नवा आर्मी चीफ आ रहा है, कौन आ सकता है, ये सारी गुफ्तगू जो है ना ये हो रही है। और ये कब तक सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ये पंजाब के जो मैटर करने वाले इलाके हैं वहाँ पे भी हो रही है और जो वफाक के मैटर करने वाले इलाके हैं वहाँ पे भी हो रही है। पंजाब में मैटर करने वाला इलाका जो है वो वफाक दे बिल्कुल नाल लगता है पिंडी, और इस्लामाबाद जो है वो तो ज़ाहिर है फिर है ही है। तो ये सारा मामला है, इस पर बात करूँगा। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान अहमद खान ने सब जो है ना उनको फ़िक्र एक ही है, और फ़िक्र ये है कि जनाब नवा आर्मी चीफ कौन होएगा। लेकिन साथ ही साथ उनको इस बात का शुबा भी है कि हजूर बाजा साहब के जान ही ना पाएँ, ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ही ना जान। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो हैं अपना इमरान खान साहब, इन्होंने ना सहाफ़ियों के साथ मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू कर दिया। लाहौर शिफ्ट हुए हैं ना वो, पहले तो इस्लामाबाद थे, वहाँ पर यूती एक पौध उन्होंने पूरी पैदा की थी। लाहौर में खैर से मतलब काफ़ी हैं, ये कोई थोड़े मोटे नहीं हैं, काफ़ी सारे हैं, लेकिन अब उसमें से फिर पिक एंड चूज़ करते हैं कि किन को बुलाया जाए किन को ना बुलाया जाए। तो लाहौर में सर उन्होंने 2 दिन में 2 वफूद हैं सहाफ़ियों के जिनके साथ उन्होंने मुलाकातें की। एक उन्होंने की परसों, एक की कल। परसों जो की वो CPNE के वफद के साथ मुलाकात की, और कल जो की वो कुछ यानी हैंड पिक्ड सहाफ़ी, हैंड पिक्ड से मुराद मेरी, मैं उनको कोई यानी दूसरे मानों में नहीं कह रहा, यानी उन्होंने जिन्होंने दिल किया उन्होंने बुला लेता, मतलब अजमल जामी दिल किता बुला लेता, अबी बकर दिल किता बुला लेता, वो जो हैं वो गुलाम हुसैन साहब वो तो खैर होते ही वहाँ पे। मैंने सुना है कि उन्होंने उत्ते किते कई बारी कोशिश की कि बूहे के नाल जिहड़ा कमरा है वो किते कोई जगह जुगह लभ जे, तो वो वहाँ पर ही होते हैं। वो इस तरह काफ़ी सारे सहाफ़ी जो हैं उन्होंने उनको बुलाया हुआ था। दोनों दफ़ा जो है गुफ्तगू वो जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन या जनरल बाजवा साहब की जो है अब नवी कोई उनकी जगह पे नई तकर्री के हवाले किए बगैर ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सारे ने सारे नज़र होंगी कि आर्मी चीफ कौन है। ए निगाह रख के लोग अपनी सियासत मुतय्यन करते हैं, वो इस बात से सियासत का तयन नहीं करते कि हमारे असूल क्या हैं, ज़ाब्ते क्या हैं, क्या वो हमारी जो आइन है उसके तहत हम चीज़ों को आगे चला सकते हैं नहीं चला सकते, हमारे पास कंपिटेंट टीम है कि नहीं है। इन्हां गल्लां साडियां पोलिटिकल पार्टी से नहीं जाती। हमारी पोलिटिकल पार्टी जाती हैं आर्मी चीफ केड़ा है और उसकी खुशामद किमें होनी है, और उसके बाद उसकी खुशामद करके उसकी नज़र च असी अहम किमें बनना है, फिर उसकी नज़र च अहम बनने तो बाद असी इक़्तिदार च किस तरह आना है। ये टोटल जो है ना मतमा नज़र होता है हमारी सियासी जमातों का। बदकिस्मती है लेकिन ये ऐसा ही है। इसको कोई पसंद करे, किसी चंगा लगे किसी भैड़ा लगे, गल इंज ही बहू जी। अच्छा, परसों जो मुलाकात हुई सर CPNE के वफद की, उसमें मुझे जो मेरे ज़रा ने बताया वहाँ पर एक सीनियर सहाफ़ी, मरूफ सहाफ़ी है, नाम मैं नहीं लूँगा इसलिए कि मैंने उनसे पूछा नहीं था, लेकिन मरूफ सहाफ़ी ने सवाल किया कि सर एक्सटेंशन बाजवा साहब की हो रही है या नया आर्मी चीफ केड़ा आ रहा है। तो उस पर इमरान खान मुस्कराए और उन्होंने कहा कि आपका ख्याल है जो कुछ जनरल बाजवा कर रहे हैं ये घर जान ली कर रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, वो यहीं पर है, उनकी एक्सटेंशन होगी उस चक्कर में है। ये इमरान खान साहब का जवाब था, जो साबिक वज़ीर आज़म है, ये उस शख्स का जवाब था जो जिनको जो क्या कहते हैं बाजवा डॉक्ट्राइन की पैदावार जिसे कहा जाता है, इमरान अहमद खान न्याई साहब हालांकि पैदावार तो मीद गुल डॉक्ट्राइन दी है, बाजवा साहब ने गट लगा के भाई। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये उन्होंने जवाब दिया, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, उनकी बात को हम फेंक नहीं सकते। एक ये सवाल और उसका जवाब ये था। फिर एक कल मुलाकात हुई, और कल जो मुलाकात हुई उसमें अजमल जामी साहब ने ये सवाल किया कि जनाब एक्सटेंशन या नया आर्मी चीफ। तो आगे से बाजवा अपना इमरान खान साहब ने कहा कि $1 बिलियन इसका जवाब है, ये कोई $1 मिलियन भी नहीं है। यानी शक उस भाई नूं हैगा। कल उन्होंने खुल के नहीं कहा कि बाजा साहब नहीं जा रहे, लेकिन शक उन्होंने हैगा
कि भाई जा नहीं रहा। अच्छा, अब ये सारी गुफ्तगू जो है ये मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान के हर जो भी कोई सियासी जमात है और जिसमें भी पाकिस्तान की इक़्तिदार में आने का जिसको शौक़ है या जो इक़्तिदार में मौजूद है उसको ये उनमें ये गुफ्तगू जारी हो सारी है, चाहे वो ऐवाने क्या कहते हैं वज़ीर आज़म हो, चाहे वो जनाब 180 माल्टन एच ब्लॉक होवे, भावें वो जरदारी हाउस होवे, भावें वो भाएन लंडन का वो एवन फील्ड अपार्टमेंट हो, कहीं पर भी हो, नवा आर्मी चीफ या एक्सटेंशन, ये बहस जारी है। हालांकि मैं आपसे अर्ज करूं बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर चुका है DGISPR कि जनरल बाजवा साहब ने कहा कि हजूर मैं नहीं एक्सटेंशन लेनी, मैं नवंबर कार, DGISPR ने कहा। फिर उसके बाद दोबारा ये बात की गई, फिर जनरल बाजवा साहब ने खुद ये बात कर दी एक अपना खिताब करते हुए एक जगह के ऊपर कि भाई ना मैं कार बस बड़ी हो गई, ये अब आप जाने आपका काम जाने, तो नए लोगों को आना चाहिए, ये बात कर दी उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद ये खदशा या ये खौफ या ये ख्वाहिश ख़त्म नहीं हो रही ज़रूर कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये अंडर डिस्कशन है। हालांकि उसके ये जब जनरल बाजवा साहब खुद कह रहे हैं उसके बाद तो गल मुक जानी चाहिए ना, लेकिन नहीं सर, मफरूजे हैं ये। हुण मैनू नहीं समझ आ रही कि ये मफरूजे जिहड़े ने ये जनरेट कौन कर रहे हैं, किधर टेडी च इहो ਜਿਹੇ मफरूजे जिहड़े ने जम रहे ने, पल रहे ने और बाहर आ रहे हैं। लेकिन मेरे कानों तक ये बातें आ रही हैं, ये आवाज़ें मुझे आ रही हैं और मैं ऐसी महफिलों में बैठ रहा हूँ, तो लिहाजा मैं जो सुनता हूँ वो सर आप तक पहुँचा देता हूँ। अब बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि जनाब जनरल बाजवा साहब का के लिए तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने एक पूरी मुहिम चलाई थी कि जनाब रास्ता निकाला जा सकता है कानूनी, जनरल बाजवा को अभी ये आर्मी चीफ ना लगाए, जो नया आए वो आर्मी चीफ लगाए। आप याद करें इन्होंने पूरा एक रोला पाया सी कि ये जो मैरिट पे आर्मी चीफ होना चाहिए, ऐते जिहड़ा लाणगे मैरिट ते नहीं होएगा, बड़ा रोला पै गया। फैसलाबाद भाई ने खिताब किया, उस तो बाद भाई साहब उससे पीछे हटे। फिर उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि देखिए बात यह है कि ये तो खुद एमी आरजी से हैं, ये कैसे फैसला कर सकते हैं, नवाज शरीफ तो सदा याफ्ता है, वो कैसे फैसला कर सकता है। इहो जी गल्लां करके इन्हें अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, ये इमरान खान साहब ने। अच्छा, अब वो जो मामला था वो क्या था, वो मई में जाके ना, यानी 2019 के मई में एक्सटेंशन हुई थी और उस वक्त के जो वजीर कानून थे उन्होंने बता दिया था कि यार देख लो इस तरह नोटिफिकेशन होया 3 साल का है जी, लिहाजा एक कानूनी नुक्ता लकूना जो भी है वो एक जगह मौजूद है कि बाजवा साहब मई 2023 तक रह सकते हैं आर्मी चीफ, उन्होंने ओहदा ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन नीचे अब जो स्लॉट है वो जारी है, उन्होंने रिटायरमेंट होनी है उन्होंने, तो ये इसका क्या हल है। तो उसके लिए अब जो बात डिस्कस हो रही है, देखिए मुझे सच्ची बात है कि मेरे पर सड़दे बहु जी ये इन्नी वड्डियां वड्डी गल्लां जिहड़ियां मैनूं पता लगदी हैं वो करते हुए, लेकिन ये बात पता चली है और ये बात जो है ये मतलब साजिशी थ्योरी भी हो सकती है, ये झूठ भी हो सकता है, ये फ्रेब भी हो सकता है, ये फ्रॉड भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। भाई पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि जनाब 2 अपॉइंटमेंट होनी है और वो 21 नवंबर तक अपॉइंटमेंट हो जाएंगी, ठीक है, नोटिफिकेशन हो जाएगा। एक अपॉइंटमेंट होनी है सर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की, कि जिस दिन वो रिटायर हो रहे हैं, जो इस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो जिस दिन रिटायर हो रहे हैं उसके बाद ये नए साहब जो हैं ये हलफ उठा लेंगे, ओथ ले लेंगे, जाके बैठेंगे, अल्लाह खैरी चल। दूसरी जो अपॉइंटमेंट होगी वो सर नोटिफिकेशन होगा, वो ये होगा कि ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ना वो बनाए जा रहे हैं। वो कौन साहब होंगे इस बारे में मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो होगा। अच्छा, और जब जनरल बाजवा साहब रिटायर हो जाएंगे तो ये अज खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे। अच्छा, अब ये जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाली कहानी ना पहन, ये मैं आपसे अर्ज करूँ कि पाकिस्तान में पहले ही तजर्बा हो चुका है। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2 बार मामला हुआ। एक बार तो वो भाई साहब घर चले गए थे, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई थी और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सके थे। दूसरी बार जनरल कैनी साहब जो हैं वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे और वो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने थे,
ठीक है, जैसा कि सारे जानते हैं। तो ये तजर्बा पहले हो चुका है, ये इसकी एक प्रेसिडेंट जो है वो मौजूद है। अब वो कहा यह जा रहा है कि जनाब एक साहब जो हैं उनको जो कि ज़ाहिर जर्नैल हैं उनको इसमें ये ओहदा दे दिया जाएगा। तो वो इस तरह से वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ के ओहदे के साथ तब तक काम करेंगे जब तक जनरल बाजवा साहब रहेंगे, और एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उनका जो ओहदा है वो तब तक ही चलता है जब तक कि मई 2023 आता है। ये अब ये बात की जा रही है। अच्छा, अब जो हैं हमारे दोस्त एजाज सैयद साहब और उमर चीमा साहब, उन्होंने इस पर काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की हुई है, लेकिन ये वाला एक्सटेंशन वाला मामला जो है इस पर उन्होंने बात नहीं की हुई। उनके मुताबिक तो ये है कि जो है नया आर्मी चीफ और नए जो हैं अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो जॉइंट चीफ जो हैं वो आ रहे हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो आ रहे हैं, और उसके लिए तो वो दो नाम भी दे रहे हैं कि उनके मुताबिक एक लेफ्टिनेंट जनरल जो आसिम मुनीर साहब हैं और दूसरे जो हैं वो अज़हर अब्बास साहब हैं। ये वो बाकायदा जो है एजाज से ये सब नाम ले रहे हैं। मुझे नहीं वैसे पता इस बारे में कि ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं सर ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक जितने भी जर्नैल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, वो सारे के सारे अपनी अपनी जगह पर मोतबर हैं, और वो ज़ाहिर है जर्नैल बने ने यार थे वो कितों शुरू हुए ने, सेकेंड लेफ्टिनेंट तो शुरू हुए ने भाई, ठीक है, तो कितने तक रपड़े ने, कुछ है तो इतने तक रपड़े ने ना, लिहाजा मैं तो इमरान खान वाली कहानी में नहीं जा रहा। लेकिन ये जो बात है ना कि वो जनरल बाजवा साहब कितने नहीं जा रहे, वो यहीं पर हैं, ये बात ज़ोर पकड़ती जा रही है। मुझे इसकी कोई बाकायदा लॉजिक जो है वो समझ नहीं आ रही। जब बाजवा साहब आप क्या बैठे ने कि बहू जी मैं जा रहे हैं, तो उस तो बाद केड़ी गल पिछे रही जाती है, लेकिन फिर भी बातें हैं कि होती ही चली जा रही हैं। मैंने भी ये सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो मैंने सुना था, पहले व्लॉग किया था, उसके बाद मुझे जो फीडबैक आया है वो यही आया कि जनाब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। तो मैं कहा सर मैं इन्फॉर्मेशन नहीं पास उनकी, मैं अपने यानी को पक्की खबर नहीं देती, मैं सुनी सुनाई गल की थी। तो सुनी सुनाई बात मैं फिर कर रहा हूँ कि मेरी उस गुफ्तगू के बाद भी गुफ्तगू में मज़ीद इजाफा हो गया और वो बढ़ती चली जा रही है। ये बात हो रही है, मुख्तलिफ सर्कल्स के अंदर हो रही है। अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है या बिल्कुल ही झूठ गल हो, बिल्कुल झूठ ही हो तो मेरा कोई फर्क नहीं, मैंने कोई फर्क नहीं पैंदा, बिल्कुल सच भी हो तो भी फर्क मैंने कोई नहीं पैंदा क्योंकि मैं कहड़ा आर्मी चीफ लग जाना जाके। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि पैन गुफ्तगू हो रही है और पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो सारी की सारी आर्मी चीफ के अशारा अबरू की तरफ की मार होंगी। भाएं सज्जी खब अख मारे तो सज्जे पासे वाले तड़फना या नचना शुरू कर देंगे ने, खब्बी अख मारे तो खब्बे वाले पासे वाले नचना या तड़फना शुरू कर देंगे। ये पिछले 75 साल से 1958 से कम अज़ कम ये हो रहा है और हम ये सारा कुछ देख रहे हैं बतौर कौम के। तो वो कहते रहे सर कि वो ए पोलिटिकल है, अल्लाह करे ए पोलिटिकल हो जाए, अल्लाह करे न्यूट्रल रहे, अल्लाह करे कि आइन के एन मुताबिक चीज़ें चले। मेरी दुआ है सर अल्लाह करे ऐसा हो जाए। लेकिन जो माजी है वो इस बात की चुगली खाता है, इसलिए ज़रा इतबार आते आते आएगा। फ़िलहाल तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके सामने पेश कर दी है। अब आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि आप कमेंट ज़रूर करें, मगर ज़रा एहतियात और तहज़ीब के साथ। फिलवक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।